Hello or welcome back students. In today's video we are going to analyze paper number 1 of CA Foundation which is Principle and Practice of Accounting. ठीक है. So इस वाली वीडियो में मैं आपके चार प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स लेने वाली हूँ एंड उसमें हम एनालाइज करने वाले हैं कि पेपर का किस तरीके का फॉर्मेट रहता है और किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. सो ये पूरी वीडियो उस चीज़ के बारे में होने वाली है. ठीक है. So please, before watching the whole video, make sure that you're going to subscribe to my channel and you can share this video with your friends as much as you can because it is going to be helpful for them as well. Okay, and yeah, please join and you can check my Instagram account as well. Okay, चलो start करते हैं. Okay, देखो ये वाला जो पेपर मैंने लिया है दिस इज़ May 2018. ठीक है. और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वाला लिया है, नेक्स्ट वाला आपका नवंबर 2018. इसके नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो ये May 2019 एंड इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नवंबर 2019. सो यू कैन सी हम चार पेपर्स को एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके का क्या क्या फॉर्मेट रहता है एवरीथिंग. ओके, सो अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेपर होता है वो मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स का होता है. यू नो वेरी वेल. ठीक है. और आपका जो टाइम होता है विच इज़ ऑफ 3 आवर्स का टाइम होता है आपके पास एंड इसमें और कुछ बताने वाले तो बात है नहीं. हाँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आंसर्स टू क्वेश्चन आर गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम. If candidates have opted for Hindi medium and answer is in Hindi, will not be valued. ठीक है. हिंदी एंड व्हाट इज़ दिस इफ़ हैज़ नॉट ऑप्टेड, सॉरी, अगर उसने हैज़ नॉट ऑप्टेड हिंदी मीडियम तो उसको मतलब फिर वो और सिंपल सी बात है कि आप हिंदी मीडियम में तभी आंसर कर सकते हो जब आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट करा हो. अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट नहीं करा और आप तब भी आंसर हिंदी में लिख के आ रहे हो तो फिर वो आपके आंसर मतलब आपको मार्क्स नहीं देंगे. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी जो आपको करना ही करना होता है एंड बाकी 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो मीन्स क्वेश्चन आपके पास कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने होते हैं. टोटल क्वेश्चंस आपके पास होते हैं 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास. ठीक है. 6 क्वेश्चंस होते हैं. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये कंपलसरी हो गया. देन उसके बाद आपके पास जो लास्ट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 हो सॉरी ये तो गलत टच हो जा रहा है. और ओके, तो आपके पास जो लास्ट में 5 क्वेश्चंस होते हैं उन 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं. मींस आपके पास जो 5 क्वेश्चन लास्ट में होते हैं उनमें से आपके पास एक क्वेश्चन में चॉइस होती है. ठीक है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना ही करना होता है. सो दिस इज़ ऑल द इंट्रोडक्शन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स है और अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट नहीं कराया है, आप फिर भी आंसर हिंदी में दे रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है एंड रिमेनिंग 5 में से आपके पास 4 क्वेश्चन करने की चॉइस होती है. ठीक है. तो मतलब एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करो. अब आप यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस चीज़ का होता है. हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है. पार्ट 1, पार्ट 2 मतलब बी एंड सी, 3 पार्ट है यहाँ पे. ठीक है. 2018 के अंदर, मई 2018 के अंदर. अब नवंबर 2018 में मैं अगर देखूँ तो इसमें भी 3 पार्ट है, ए बी एंड सी, 3 पार्ट है ये देखो. ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें भी 3 ही होंगे मेरे को जहाँ तक है, ए एंड बी एंड सी, 3 पार्ट है. और लास्ट जो पेपर आपका हुआ था ए बी एंड सी, 3 पार्ट है. तो अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात देखो क्या है. अगर आप चीज़ को समझोगे, सारा इरेज हो गया क्या, ओहो चलो कोई बात नहीं. अगर आप समझोगे तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है. ठीक है. जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी और सी, 3 पार्ट्स होते हैं. और कभी भी आप ध्यान रखना ये जो आपके 3 पार्ट होते हैं ये आपके बेसिक चीज़ों से रिलेटेड होते हैं. वो जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है करके.
आप देखोगे फर्स्ट पार्ट हमेशा यहाँ पे किस चीज़ के बारे में आता है, आपका ट्रू फॉल्स के बारे में आता है, ट्रू फॉल्स के बारे में आता है। और ट्रू फॉल्स आपका कितने मार्क्स का होता है, ट्रू फॉल्स आपका हमेशा 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो कंपलसरी होता है ये 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और पार्ट ए जो है वो आपका 12 मार्क का है। अब आपके पास 8 नंबर बच गए, तो ये 4 मार्क का हो जाएगा एंड ये 4 मार्क का हो जाएगा, हमेशा यही होगा, देखना 12, ठीक है। एंड देन आपके पास ये हो गया 4 मार्क पार्ट बी एंड 4 मार्क पार्ट सी। ये आपका हमेशा पार्ट बी आप देखोगे थ्योरी क्वेश्चन होता है, थ्योरी क्वेश्चन होता है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया था आरटीपी की सीरीज में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर इसको पूछता रहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप करके जाना, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो इसने थर्ड जो है वो क्या दे रखी है, जर्नल एंट्रीज दे रखी है, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो आपकी बेसिक नॉलेज अकाउंट्स में होनी चाहिए उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो ये 2018 का एनालिसिस है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नवंबर में देखते हैं, नवंबर में क्या करा इन्होंने। नवंबर में भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने ट्रू फॉल्स पूछा 12 मार्क्स का, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल इवेल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशन होती है, एक ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना, ठीक है। एंड आप यहाँ देखोगे डेप्रिसिएशन का बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ खास कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन का बेसिक क्वेश्चन 4 मार्क्स 4 मार्क्स, आराम से आप पूरे 20 मार्क्स क्वेश्चन में खींच सकते हो। देन मई 2019 में चले जाओ, ट्रू फॉल्स मैंने आपको कितने सारे करवा रखे हैं, ये देखो ये आपके 3, ये हो गए 12 मार्क्स का। अब यहाँ पे बोला है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है, बेसिक चीज़ पूछी गई है फिर आपसे, ठीक है। एंड देन आपका फिर ये मार्क्स 4 मार्क्स का, और यहाँ पे देखो इसने ये विथ नरेशन जर्नल एंट्रीज मारी है। तो देखो आपका 2018 के मई में जर्नल एंट्री पूछी, जर्नल एंट्री, ठीक है, सॉरी जर्नल एंट्री। एंड देन आपके नवंबर 2018 के अंदर उन्होंने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछा। अब मई 2019 में इन्होंने अगेन जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछ लिया है। अब नेक्स्ट में देखना उन्होंने डेप्रिसिएशन पूछा होगा, इसमें ये इनका फॉर्मेट रहता है 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स। देखो प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, यू कैन सी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 4 अटेम्प्ट में से, ठीक है, 4 मार्क्स का। अब ये देखो ये डेप्रिसिएशन का ही आई गेस, यस दिस इज़ फॉर डेप्रिसिएशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ की क्या है क्या नहीं है करके। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। सो what we are going to conclude क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से कि 12 मार्क्स का जो है वो आपका ट्रू फॉल्स आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आपको पूरे ये करने। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पार्ट बी जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। थ्योरी में मैंने आपको ये जो 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन आए ना, 4 अटेम्प्ट्स के वो क्वेश्चन लर्न कर लो। एंड आरटीपी में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया वो रीड कर लो, बस काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है मेरे हिसाब से। एंड देन आपका फोर्थ में आप या तो डेप्रिसिएशन का देगा या जर्नल एंट्री का देगा, या कोई और बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट लास्ट 4 सालों में तो यही चल रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एनालिसिस कर लिया। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे आपकी बेसिक नॉलेज को जानना पसंद करता है एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके 3 पार्ट हैं यहाँ पे आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है। देखो 2 पार्ट ए 10 मार्क्स का, पार्ट बी 5 मार्क्स का एंड पार्ट सी 5 मार्क्स का। तो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, और आपके पास ऑप्शन भी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से कौन सा वाला चुनोगे। देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, बट ये ऑप्शन पूरे के साथ नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास सी पार्ट के साथ है, सी पार्ट के साथ है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन जो है सी पार्ट के साथ है, ओके। तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन में इनके पास क्या दिया इन्होंने।
अच्छा, ये अकाउंट करंट है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि अकाउंट करंट या आपके पास ऑप्शन होता है। तो अकाउंट करंट में ऑप्शन है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने करवा ही रखा है आपको, तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप समझो, सबसे पहले इन्होंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन किसका दे रखा है, कंसाइनमेंट का दे रखा है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का दे रखा है। सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, कंसाइनमेंट के अभी लास्ट मोमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के आप क्या करेंगे, 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन करेंगे, 4 अटेम्प्ट्स के जो प्रीवियस ईयर के 4 RTPs एंड 4 RTPs, ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। एंड जो आपका स्टडी मैट है ना, उसके क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है उनको अभी, है ना। तो ये ज़रूर लिख के देख लेना, मतलब ये 4 अटेम्प्ट्स और 4 RTPs ये बिना सोल्यूशन देखे आप एक बार खुद अटेम्प्ट करेंगे एंड फिर अपने आप को मार्क्स देना आंसर चेक करके, बट ये स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लेना। सो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से पूछ सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी में अगर आप देखोगे तो पार्ट बी के अंदर आपका एवरेज ड्यू डेट है, एंड एवरेज ड्यू डेट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर, 5 मार्क्स इसमें लाना इज़ वेरी वेरी इजी काइंड ऑफ वर्क। आप क्या कर सकते हो मैं बताती हूँ, आपके 4 अटेम्प्ट्स के 4 अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर, 4 आपके RTPs, ठीक है, एंड स्टडी मैट गो थ्रू करना है। ये तो लिख के देख लेना, ये गो थ्रू करना है स्टडी मैट, ठीक है। अच्छा, अब सी में अगर आप देखोगे तो सी में आपके पास रिटर्न और अप्रूवल बेसिस और अकाउंट करंट में चॉइस है, अकाउंट करंट में चॉइस है। तो ये चैप्टर तो मैंने करवाया नहीं रखा, मैंने ये करवा रखा है, तो आप ये वाला कर सकते हो, रिटर्न ऑफ मेरे हिसाब से तो ये इजी रहेगा, 5 मार्क्स का, और इजी चैप्टर है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं, ये तो हमारा था 2000 आपका कौन सा, मई 2018। अब नवंबर में देख लेते हैं, नवंबर 2018 में आपका क्या है, द फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड, फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग फॉर द रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का दे दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने ये सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है कि डिफाइन रॉयल्टी, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे ही दिया है, ठीक है, और चॉइस दिया आपके पास। हाँ देखो, आपका ये क्वेश्चन तो फिक्स है ना कि आपको ये रिटर्न और अप्रूवल बेसिस ही दे रहे हैं और अकाउंट करंट का ही दे रहे हैं, तो ये सी पार्ट इज़ फिक्स, या तो रिटर्न और अप्रूवल आ रहा है और अकाउंट करंट में ऑप्शन आएगा, ठीक है, अकाउंट करंट में ऑप्शन आएगा, तो रिटर्न और अप्रूवल बेसिस अपना पक्का कर लो। बाकी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का भी आ सकता है, और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मिल गया, इसको लर्न कर लेना। लेट्स सी इन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्या ये फॉर्मेट फॉलो करा है, देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन का दिया 10 मार्क्स का, और उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन का दिया है, डेप्रिसिएशन का 10 मार्क्स का दिया बी, और 10 मार्क्स का बी। तो आप अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन का कोई इनका वो डिसाइडेड तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिसाइडेड मेरे को लग तो नहीं रहा, इसमें देखती हूँ अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट का देखते हैं, और लास्ट जो भी रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे दे दिया बैंक रिकन्सिलिएशन, एंड बी आपका दे दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। सो देखो, अब इस वाले से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपका क्वेश्चन सेकंड जो है, ये भी ऑब्वियसली आपका 20 मार्क्स का तो ये होगा ही, ठीक है। 20 मार्क्स में इसमें ये आपके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। जब ए बी होगा तो ए आपका 10 मार्क्स का होगा और बी भी आपका 10 मार्क्स का होगा। लेकिन सपोज करो अगर आपके 3 पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, ए बी और सी, तो ए पार्ट आपका 10 मार्क्स का होगा, ये 5 और ये 5 का होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स के पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखोगे क्वेश्चन सेकंड के अंदर या तो आपसे पूछा जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन का, या आपसे पूछा जा रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आपसे पूछा जाएगा एक तो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, रिटर्न और अप्रूवल और सेल्स ऑन अप्रूवल,
एंड देन आपका अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट, ये चैप्टर्स इसके अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही 10 मार्क्स का। बैंक रिकंसिलिएशन के 4 अटेम्प्ट्स के सारे आपको करने हैं, रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस और आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट, तो एवरेज ड्यू डेट के साथ जाओ, अकाउंट करंट को आप स्किप कर सकते हो मेरी तरफ से, तो अकॉर्डिंग टू मी आप अकाउंट करंट को स्किप कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 पे दे दिया है, ठीक है। सेल्स ऑन अप्रूवल फिर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, देखो एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट में ना आपके पास चॉइस रहेगी हमेशा, मतलब आपका बेसिकली अकाउंट करंट वो हमेशा चॉइस में देगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके और पेपर लास्ट अटेम्प्ट को अच्छे से देख लेते हैं क्या है। और आपका यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का पार्टनरशिप का क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। देन उसके बाद आपका 10 मार्क्स का आपका ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया वो एनपीओ का। सो देखो इम्पॉर्टेंट है आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर में पार्टनरशिप, एनपीओ, और ये आई थिंक आपका कौन सा वाला है, ये फाइनल अकाउंट्स है, नहीं फाइनल अकाउंट्स नहीं है, सॉरी, ये हाँ फाइनल अकाउंट्स का ही कह सकते हो। आपको ट्रायल बैलेंस वो देखना, सस्पेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, ये आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें ये आपका शेयर कैपिटल का हो गया 15 मार्क्स का। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, बोलता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट ऑफ द कंपनी। सोचो बैलेंस शीट आई थिंक मेरे को लगता था आती नहीं है, बट बैलेंस शीट आ रखी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स में ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, तो लास्ट में तो थ्योरेटिकल पूछता ही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं सारे अटेम्प्ट्स के, ठीक है। सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं कि 6 में किस तरीके से पूछा जाता है। 6 में देखो एक क्वेश्चन आपका शेयर कैपिटल का पूछा है, ठीक है जी। हाँ, कंपनी अकाउंट्स टोटल 15 मार्क्स का आएगा, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। 10 मार्क्स का उसने शेयर का पूछा, इसमें 5 मार्क्स का आपका यहाँ पे पूछ लिया उसने डिबेंचर्स का। एंड देन आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका वो है इन्वेंट्री है, कौन सा है, व्हेन इट वाज सेल्स आर एंटर इन द बुक्स एंड डिस्पैच, एंड नहीं ascertain the value of stock as on this, 5 मार्क्स का है। Actual stock have been this when it was ascertained that sales are entered in the sales books on the date of dispatch on return on this basis. Purchase are entered स्टॉक का ही है ये आपका, आई गेस मेरे हिसाब से तो मुझे ये स्टॉक का ही लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझना है कि आपका कंपनी अकाउंट्स जो है वो कितने मार्क्स का आता है। कंपनी अकाउंट्स 15 मार्क्स का आता है। कंपनी अकाउंट्स मतलब शेयर और डिबेंचर मिला के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके प्रीवियस अटेम्प्ट का भी ले लेते हैं। एक एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, ये देखो डिबेंचर 5 मार्क्स एंड आपका शेयर का 10 मार्क्स, 15 मार्क्स हो गए कंपनी के। एंड मई वाले में देख लेते हैं 2018 में। देखो ये 2018 में थोड़ा सा अलग चीज़ चल रही है, बट 3 अटेम्प्ट्स आप देखोगे इन्होंने सेम चीज़ फॉलो करी है। अब ये किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये आपका रेक्टिफिकेशन का लास्ट में डाल दिया इन्होंने क्वेश्चन, ओके। एंड देन ये आपका कौन सा बैंक रिकंसिलिएशन लास्ट में डाल दिया इसके अंदर।
अच्छा, कंपनीज का तो होगा पक्का। अच्छा, आपका शायद कंपनी अकाउंट ये रहा ना, देखो ये रहा। एक क्वेश्चन फोर्थ का कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का तो है ही। फिर आपका ये फाइनल अकाउंट्स आपका 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आया। देखो इसके अंदर अकाउंट करेंट में आपके पास ऑप्शन है। देखो अकाउंट करेंट में ऑप्शन ही रहता है हमेशा। अच्छा ठीक है, व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको समझने वाली बात क्या है? देखो आपको किस हिसाब से अब आपके जो रिमेनिंग डेज है उसमें प्रैक्टिस करनी है। आज 4 तारीख होगी, 8 तारीख को आपका पहला पेपर है। सो यू हैव 4, 5, 6 एंड 7। आपके पास ये 3 मतलब 4 दिन लगा लो। चलो मैं ये वीडियो भी शाम तक अपलोड कर दूंगी, तो आप 3 ही दिन मान लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ये आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको किस किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। ट्रू फॉल्स आपको अच्छे से समझने। आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो ट्रू फॉल्स में आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक थ्योरी क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और या तो आपको एक प्रैक्टिस करनी है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन की। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर है, हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको इसके लिए जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। जर्नल एंट्री के जितने तो पास्ट ईयर के पेपर देख लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपको समझना है कि आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में, कंपनी अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो आपका शेयर्स का आएगा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और 5 मार्क्स का डिबेंचर का आ सकता है। तो कंपनी अकाउंट्स कर लो। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो सबसे पहले देखो क्या चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखो व्हाट आई फील इज़ लाइक, अभी आपको क्या करना है, आप ऐसे कर लो। सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स उठाओ, कंपनी अकाउंट्स को फिनिश करो। पार्टनरशिप अकाउंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से 15 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स। ठीक है, चलो उसके बाद आपका ये हो गया। और आपका हाँ फाइनल अकाउंट्स भी 10 मार्क्स का आता है, कम से कम 10 मार्क्स का आता है फाइनल अकाउंट्स। हो गया आपका फाइनल अकाउंट्स। एंड देन आपका उसके बाद आपका आ गया सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस और अप्रूवल बेसिस, इसका 5 मार्क्स का आता ही आता है। एवरेज ड्यू डेट भी आपका 5 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, और कौन से चैप्टर आपके बच गए? रेक्टिफिकेशन हो गया। ये रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं कर रही मैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी देखो। अगर आप ये चैप्टर्स भी अच्छे से करते हो कितने मार्क्स हो जाते हैं? 15, 25, 35, 45, 45, 50, 55, 55 मार्क्स तो आपके यहाँ पे ये प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप सोचो इन चैप्टर्स को अच्छे से करते हो। ठीक है, एंड प्लस 20 मार्क्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन लगा लो, कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स। 25 मार्क्स में आपके मिसलिनियस हो जाएंगे, आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगा, और आपका जर्नल एंट्रीज लगा लो। बाकी के जो मिसलिनियस चैप्टर है वो 25 मार्क्स में कर लो। ये मेन चीज़ें आप कर लो। सो आपका 75 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा, एंड देन 25 मार्क्स में आप ये मिसलिनियस चीज़ें कर लो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको, ये वाली वीडियो मैंने इसलिए करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि क्वेश्चन पेपर आपके किस तरीके से आता है, क्या क्या चीज़ें, इसलिए बनाई थी। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो आपके आ रखे हैं ये इन्वेंट्री, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। सारी चीज़ें ये आप देख लेना। मैं तो बोलूँगी आप प्रीवियस ईयर के पेपर और आरटीपीज़ को अच्छे से कर लो इस फाइनल टाइम पे, हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, चलो गाइज़, मैंने आरटीपीज़ की सीरीज़ बनाने की कोशिश करी थी, बट मैं सारे नहीं डाल पाई हूँ अभी तक की, एंड आई डोंट थिंक सो सारे हो पाएंगे, बट लेट्स सी, अगर मेरे से और हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ आई थिंक सफिशेंट प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा ही दी थी अनअकैडमिक के ऊपर। ठीक है, सो या आई होप आपको, आपके लिए जो भी मैंने मेहनत करी है वो सारी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगर मेरे को लगता है मैं बना पाऊँगी तो। अपना ध्यान रखें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल